हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसके राइटर का नाम है R.K. नारायण। स्टोरी स्टार्ट होती है महेंद्र से, जो कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सुपरवाइज़र का वर्क करता था। उसको बहुत साइट में जाकर काम को सुपरवाइज करना पड़ता था। वो पूरा दिन घूमते रहता था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो किसी की भी बात को जल्दी मान लेता था। बेचारा बहुत दयालु था। महेंद्र ने अपने लिए घर में एक कुक रखा था। महेंद्र की पोस्टिंग के साथ कुक की भी पोस्टिंग होती थी। वो महेंद्र के लिए खाने के साथ साथ कपड़े धोने का काम भी करता था। ईश्वरन उसे रात में खूब इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंसफुल स्टोरीज भी सुनाता था। उसका एंटरटेनमेंट भी करता था। वो नई नई रेसिपीज़ इन्वेंट करता था। ईश्वरन को कुकिंग की बहुत नॉलेज थी। महेंद्र सुबह खाने के बाद काम पे चला जाता था। महेंद्र के जाने के बाद ईश्वरन घर के बाकी काम करता था। काम खत्म होने के बाद वो थ्रिलर स्टोरीज पढ़ता और उन्हीं स्टोरीज में सस्पेंस क्रिएट करके रात में महेंद्र को सुनाता। वो छोटी सी कहानी में सस्पेंस क्रिएट कर कहानी को लंबा करता था और हर स्टोरी के एंड में कुछ ना कुछ सरप्राइज होता था। वो तमिल ऑथर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। एक दिन रात में वो एक एलिफेंट की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है, जहाँ से मैं आया हूँ वो जगह पूरी तरह फॉरेस्ट से कवर्ड है। उन पेड़ों के गिर जाने के बाद वहाँ के एलिफेंट उसे उठाकर ठीक कर देते हैं। अगर ये एलिफेंट एक बार बड़े हो जाए तो इनको कंट्रोल करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। वो बताता है कि एक बार एक एलिफेंट पागल हो गया था। उसने पूरे फॉरेस्ट में तहलका मचा दिया, सब कुछ तोड़ने लगा। ईश्वरन स्टोरी सुनाते वक्त उस एलिफेंट की एक्टिंग करने लगता है। इसके बाद वो बताता है वो एलिफेंट शहर में एंटर कर गया, जिसने शहर की हर एक घर को, हर एक दीवार को तोड़ना चालू किया। वो तोड़ते हुए आगे दौड़ रहा था। उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। वहाँ के लोग डर गए थे। वो स्कूल में एंटर करता है, जिसके ग्राउंड में सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स खेल रहे थे। उसको देखने के बाद बहुत से लोग क्लास में भाग गए। वो एलिफेंट अब ग्राउंड के हर चीज़ को तबाह कर रहा था। टीचर लोग भी स्कूल के टेरेस से इस सीन का मज़ा ले रहे थे। उनके पास एलिफेंट को कंट्रोल करने का कोई भी आइडिया नहीं था। ईश्वरन बताता है, मैं भी उस वक्त वहीं था। मैं 6th क्लास में पढ़ता था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बस एक डंडा लेकर खुले ग्राउंड में उस एलिफेंट से लड़ने के लिए आ गया। वो बताता है कि उस एलिफेंट ने जोर से पैर को ज़मीन में मारा, जिससे सारा कीचड़ उछला। मुझे डर तो लग रहा था, बट मैं धीरे धीरे करके उसके पास बढ़ने की कोशिश किया। अब एलिफेंट और मैं दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे, पर उसके बाद मैंने ज़ोर से इसके नाखून पर लकड़ी को मारा, जिसके बाद एलिफेंट वहीं पर लुढ़क गया। इसके बाद वो कहता है, मैं खाना बनाकर आता हूँ, उसके बाद आगे की स्टोरी बताऊँगा। वो चला गया। महेंद्र को स्टोरी जानने की इच्छा थी। अब जब ईश्वरन वापस आया तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है। वो बताता है, उसके बाद हमने वेटरनरी डॉक्टर और एलिफेंट के ओनर को बुलाया और उस एलिफेंट को वापस भेज दिया। इसके बाद महेंद्र पूछता है, तुमने उसके नाखून में ही क्यों मारा? तो वो कहता है कि शायद मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, इसलिए। महेंद्र बोलता है, जो भी बोलो, तुम्हारी कहानी सुनकर अच्छा लगता है, चाहे उस कहानी में दम हो या ना हो, चाहे वो कहानी सच्ची हो या झूठी। तुम मेरे लिए टीवी जैसे हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे टीवी की कमी महसूस नहीं होती। अगले दिन ईश्वरन पूछता है, सर आज रात को खाने में कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि आज का मुहूर्त अच्छा है। उस दिन महेंद्र ने गजब का खाना खाया। उसने ईश्वरन की बड़ी तारीफ़ की। उस रात ईश्वरन ने हॉरर स्टोरी सुनानी स्टार्ट की। वो कहता है, सर आज आप जहाँ काम कर रहे हैं, पहले वहाँ पर कब्रिस्तान था। महेंद्र फिर से कहानी में खो जाता है। ईश्वरन कहता है, मुझे पहले से पता था, क्योंकि मैंने वहाँ पर हड्डी वगैरह दिखा था। मैं साहसी हूँ, मुझे भूत से डर नहीं लगता, बट हर पूर्णमासी रात को चुड़ैल निकलती है। महेंद्र को डर लग रहा था, तो वो कहता है, पागल हो क्या, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। वो आधी कहानी सुनकर सोने चले जाता है। वो सोचता है, मैंने ईश्वरन को फालतू में डांट दिया, उसे बुरा लगा होगा। पर अगले दिन मॉर्निंग में उसका मूड फिट एंड फाइन था। उस दिन के बाद महेंद्र को रात को अकेले सोने में डर लगता था और वो रात भर परछाइयों के बारे में सोचता था। पूर्णमासी रात की तारीफ करने वाला आज उसी दिन से डरने लगा था। एक बार आधी रात को उसने कोई आवाज़ सुनी। उसको लगा किसी बिल्ली की होगी, बट बाद में उसे वो आवाज़ ह्यूमंस की लगने लगी। उसने जब उठकर देखा तो उसे कोई परछाई दिखाई दी। वो डर गया। सुबह होते ही वो सारी रात की बातें भूल गया। बट लंच देते हुए ईश्वरन ने पूछा, आपको लास्ट वाली स्टोरी याद तो होगी ही। आपने मेरा मजाक बनाया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट कल रात को आपने खुद देखा और ये बात मुझे पता है। उसके बाद महेंद्र ने उस कब्रिस्तान जगह पे बने हुए उसके ऑफिस में वर्क करना छोड़ दिया। तो गाइस, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है।
आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।